उसके बाद किसी ने कहा था ये पंक्चर बनाने वालों की कौम है। उसने एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने सर सैयद अहमद खान को नहीं देखा था, उसने देश को पहला रॉकेट बनाने वाला टीपू सुल्तान को नहीं देखा था, पहली मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने मुगलों को नहीं देखा था जिसके जमाने में 27% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश का था। लेकिन अगर हम ऐसे हो गए जैसा होना चाहिए, अच्छा सा हज करना है सबको, अच्छा सा उम्रा करना है, उसके बाद जब उम्रा के पैसे जमा हो किसी बच्चे की फीस के पैसे भरना है। पहले हज करना है, उम्रा करना है, फिर हर साल उम्रा की नीयत के लिए पैसे जमा करना है और वो पैसे से किसी बच्चे की फीस भरना है। पुल सिरात पे जब जाओगे अल्लाह के सामने, है ना, हर एक को जाना है ना पुल सिरात पे, हमारी नमाज खड़ी होगी, हमारा हज खड़ा होगा, हमारा उम्रा खड़ा होगा, हमारी ज़कात खड़ी होगी जो पुल सिरात पार करने में हमारी मदद करती होगी। लेकिन मुड़ कर देखना, जितने बच्चों की तुमने फीस भरी है वो बच्चे भी वहां खड़े होंगे और वो अल्लाह से ये दुआ करते होंगे कि परवरदिगार अपने इस बंदे को बख्श दे। गुंटूर वालों, एक काम करोगे, बस एक काम, अरे इंशाअल्लाह कि हाँ कि ना, बस एक काम। इसमें से कोई है जो उठे और ये कहे कि आज नहीं 6 महीने बाद इंडिया की पहली ऐसी मुसलमान शादी जिसमें खर्चा बिल्कुल कम किया गया लेकिन सब लोग अटेंड करने आए और खर्चा बचाकर उसने कई बच्चों की फीस दे दी। ये न्यूज़ यहाँ से निकलेगी तो यकीन मानना पूरी दुनिया में जाएगी। कहाँ जाएगी? पूरी दुनिया में। और ब्राइट होराइजन वालों को कह रहा हूँ, वो ये काम करेंगे। अगले महीने फिर एक प्रोग्राम होगा, मैं नहीं आऊँगा, ये गुंटूर शहर के कलेक्टर आएंगे और आप सब कलेक्टर साहब के सामने टोपी पहन कर बैठना और कलेक्टर साहब को हम टॉपिक देंगे, सर आपके जैसा कैसे बनते हैं, हमारे बच्चों को बताइए। फिर उसके अगले महीने एसपी को लाएंगे, उनको पूछेंगे सर आपके जैसा कैसे बनते हैं, हमको बताइए। और उसके बाद फिर हमारे इब्राहिम साहब, जो हमारे डॉक्टर साहब है, सॉरी मुस्तफ़ा साहब, उनको लाएंगे और उनसे पूछवाएंगे कि सर अगर किसी को एमडी बनना है या डॉक्टर बनना है तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए और डॉक्टर बनकर क्या सच में हम जान बचाने वाला बन सकते हैं। पक्का? अब एक बात सुनना, लास्ट, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, हाँ, अब एक लास्ट बात सुनना। जो कौम के बच्चे डॉक्टर होकर जान बचाने वाले हों, उन कौमों की कोई जान नहीं लेता। आप समझ रहे हो? जिस कौम के बच्चे आईएएस बनकर अपने कलम से दुनिया के हर गरीब को इंसाफ देने वाले हो, उस कौम की बस्तियों को कोई नहीं जलाता। और सबसे बड़ी मदद हमारी करने वाला हमारा रब है। और वहाँ तो ऐसा ट्रांजैक्शन है कि झोली भी कम पड़ती है। वो कहता है मेरी राह में एक देना या एक कदम चलना, मैं 10 कदम चलूँगा। और वो हमारा कदम नहीं है, वो हमारे रब का कदम है, जिसने एक रात को, लैलतुल कद्र की एक रात को 1000 महीनों से अच्छा कह दिया। जब तुम एक दोगे तो वो 1000 महीनों से ज़्यादा तुमको बरकत देगा। इस वादे के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।